Hello student, good morning. Today I am going to start solving subjective question of exercise test skill 5. Objective question you have to solve yourself. If there is any problem, then you can ask me these questions in online class. Okay. First question is, in the given figure A, B, C are three. फर्स्ट हम फिगर बना दें, फिर उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ये है फिगर, ठीक है ना। इस फिगर में क्या है, ये है और ये सेंटर से जो है ये सेंटर से बना रहा है, ठीक है। अब ये O है, ये AB, ये O है, ये ABC, ठीक है, और ये है D। और देखिए इसमें क्या दिया है, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है और ये एंगल 30 है, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, ए बी सी इन द फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। इफ डी इज द पॉइंट ऑन द सर्किल other than the arc ABC, find the angle ADC। एंगल ADC ये फाइंड करना है आपको। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, एंगल AOC फाइंड करिए। तो एंगल AOC के लिए क्या करें, एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ये क्या हो जाएगा, देखिए 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। तो एंगल AOC हो गया 90। अब एंगल AOC मिल गया और D एंगल ADC। एंगल क्या कौन सा हम इक्वेशन लगा सकते हैं, फर्स्ट थ्योरम जो हमने इस पोर्शन में प्रूव किया है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर is equal to the double of the angle subtended on the remaining part of the circle. It means angle AOC equal to twice of angle ADC। अब ये है 90 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 90 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। एंगल ADC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल ADC की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको थ्योरम याद रखना है। थ्योरम याद रखेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन था टेस्ट स्किल 5 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए chord ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। दोनों सर्किल आपको बताना है ये, ठीक है ना। तो देखिए ये है सर्किल, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है एक कार्ड, ये है सेंटर, ये है रेडियस, ठीक है, ये O।
ये ए ये बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कॉर्ड और रेडियस तीनों जो है इक्वल स्ट्रेंथ के, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क एंड आल्सो पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों में बताना है। तो ये तो मेजर आर्क है, तो इस पर यहां से ये और इसको ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, और ये माइनर आर्क है यहाँ, और इसको ज्वाइन करा दीजिए। अब आपको जब मालूम है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ए बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, कॉर्ड की लेंथ कितनी है इक्वल टू रेडियस, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल सर्किल हो गया। इक्विलेटरल सर्किल है, इसका मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब फिर वही क्या कहते हैं आप, सेंटर पे जो एंगल बना है वो इस एंगल को ए बी, इसको सी डी कह लीजिए, ये सी है ये डी, ठीक है। तो ए सी बी पहले निकाल दें, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी। फिर वही थ्योरम लगा रहे हैं, एंगल subtended by an arc on the center is equal to the double of the angle subtended on the remaining part of the circle. ओके, तो ये मेजर आर्क है, ए बी जो है ये मेजर आर्क है। इसका क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी आपने अभी निकाला 60 डिग्री, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तो ए बी सी डी, ए सी बी डी, इस तरीके से देखिए, ए सी बी डी ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या बताया है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो पहले लिख दीजिए कि ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इज 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। अब इसमें आपने क्या ए सी डी निकाल रखा है, ठीक है ना। ए सी बी होना चाहिए, यहाँ ए सी बी करिएगा, ठीक है ना। तो एंगल ए सी बी कितना है 30 डिग्री है, 30 प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री। तो ये माइनर आर्क का कितना डिग्री आया 150 डिग्री, और मेजर आर्क का कितना आया 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन द गिवन फिगर ए पी क्यू आर इज 100 डिग्री वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विथ सेंटर ओ। ओके, फाइंड एंगल ओ पी आर। देखिए पहले ये फिगर है, ठीक है। ये
क्या दिया है, ये फिगर इस तरह बना है, ये ठीक है, और सेंटर कहाँ है, देखिए ये थोड़ा सा, ये सेंटर है ओ, ठीक है ना, ये सेंटर है ओ, और इसके बाद क्या है, पी क्यू आर, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर, और क्या गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री, ये एंगल 100 डिग्री है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल विथ सेंटर ओ, फाइंड द एंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ये एंगल चाहिए उसको, ठीक है, आपको एंगल ओ पी आर फाइंड करना है, और एंगल पी क्यू आर गिवन है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये एंगल सेंटर, एंगल पी ओ आर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ओके। ये वही थ्योरम लग रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर ऑन द सेंटर इज इक्वल टू द डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ओके। तो इसमें देख लीजिए, एंगल पी ओ आर, एक्सटीरियर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 into 100, तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, ये 200 डिग्री हो गई। अब इसके बाद देखिए, इसका अगर इंटीरियर एंगल निकालें तो टोटल हो जाएगी 360 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, तो एंगल इंटीरियर एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल पी ओ आर, क्या हो जाएगा, 360 माइनस 200 आया है तो 200 डिग्री, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 160 डिग्री, ये आ जाएगा 160 डिग्री, ओके। अब इसके बाद देखिए, ये एंड सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, कि एंगल पी ओ आर इन ट्रायंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जान रहे हैं आप कि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ दी सर्किल है, सेंटर से इनका डिस्टेंस है दोनों, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी ओ आर क्या है, हमारे पास कितना है, ये देखिए 160 डिग्री, ठीक है ना, तो 160 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इज 160 इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल ओ आर पी कितना हो जाएगा, एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 10 डिग्री, इसकी वैल्यू 10 है और इसकी भी 10 है और इसकी 160 है, तीनों का सम मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड हो गया,
अब देखिए इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABC is 69 degree and ACB is 31 degree. Find angle BDC. अब देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए ये एक ट्रायंगल ये है, ये एंगल, और ये एक ट्रायंगल ये है ये। ओके, तो क्या कहते हैं, ठीक है एंगल ये। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल ABCD, एंगल ABCD। ओके, अब देखिए इससे क्या होगा कि ये क्या रहा, एंगल ABC मतलब ये एंगल 69 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ACB मतलब ये एंगल 31 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल BDC, एंगल BDC आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। एंगल BDC आपको फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लें। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 31 डिग्री है, ये 69 डिग्री है, तो हम इस एंगल को निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एंड फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो जाएगा, ABC ये है कितना 69 डिग्री प्लस एंगल BAC ये हमें निकालना है, प्लस एंगल ACB इज 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 69 एंड 1 कितना हो जाएगा, 70 और 70 और 3 100 हो जाएगा, 70 और 30 100 हो जाएगा। तो एंगल BAC प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये आ गया 80 डिग्री। ओके, अब इसके बाद देखिए एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। क्यों, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये थ्योरम कराई गई है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल BAC एंड एंगल BDC आर ऑन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट मींस आर्क BC और मेजर आर्क BC और माइनर आर्क BC में एक तरफ। तो इस सेगमेंट में है, तो ये पूरा सेगमेंट में एक, ये दोनों एंगल जो है इक्वल है। ओके, द एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आप क्या लिख देंगे, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, और एंगल BAC की वैल्यू कितनी आई है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री एंगल BDC की वैल्यू क्या हो गई 80 डिग्री। ओके, अब ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि इन द गिवन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल।
AC and BD intersect at a point P such that BEC is equal to 130 and ECD is 20 degree. Find angle BAC. अब देखिए इसको, ये है सर्किल, ओके, ये है पॉइंट BC है, ये B और ये C। अब इस पे आपको जो है ये है A और ये है D, ये है D और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है E, ठीक है। और BEC कितना दिया है, BEC 130 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल BAC, एंगल BEC, एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री और एंगल ECD, एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्री, ECD ये एंगल है 20 डिग्री, ओके। अब पूछ रहा है क्या, एंगल BAC, एंगल BAC ये आपको निकालना है। इसके लिए सबसे पहले देखिए हम इसको ले लें, एंगल BEC और एंगल DEC, सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, ओके। BAC, एंगल BAC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DEC इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब इससे हम ये एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, ओके। तो फ्रॉम ट्रायंगल EDC, फ्रॉम ट्रायंगल EDC एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस